हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। हिंदुस्तान की सियासत में जाति और आरक्षण ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार को बना सकते हैं और किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। और लोकसभा चुनाव में जब पूरा का पूरा प्रचार विपक्ष का इसी के इर्द गिर्द रहा तो नतीजों में इसका असर भी देखा गया। राहुल गांधी अब अमेरिका के दौरे पर है, आप जानते हैं, और उनका अमेरिका का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार वो सिर्फ कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं बल्कि भारत के नेता विपक्ष लोकसभा की हैसियत से वहां पहुंचे। इसलिए लाजिम है कि वो जो कुछ भी कहते हैं सुनते हैं उस पर पूरी दुनिया की नज़र भी रहती और उससे कहीं ना कहीं भारत के विपक्ष की या भारत की आवाज़ के तौर पर भी देखा जाता। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर दो अलग अलग बातें कह दी। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हिंदुस्तान में 90% जो जनता है यानी जो बहुसंख्यक आबादी है वो शोषित है, उसको अधिकार नहीं मिल रहे हैं और पूरी की पूरी जो सत्ता है वो 10% लोगों के पास में है। ये लगभग उनका वही स्टैंड है जिस पर वो पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, यानी कि जातिगत जनगणना की, ताकि जातिगत जनगणना हो, ये स्पष्ट हो सके कि किस जाति के पास कितने वोटर्स हैं, किस जाति की ज़्यादा आबादी है और उसे मौके कितने मिल रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट उन्होंने दूसरा बयान दिया और वो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आरक्षण को ख़त्म किया जा सकता है, हिंदुस्तान में सबको समानता के मौके मिलने चाहिए। यानी कि उनका ये बयान आरक्षण के खिलाफ जाता है। क्योंकि इस बयान पर लोगों ने इसलिए भी प्रतिक्रियाएं दी और ये बयान इसलिए भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प था क्योंकि राहुल गांधी के बीते कुछ दिनों से अगर कहें तो पूरी की पूरी राजनीति और आरक्षण के इर्द गिर्द है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ पूरा कैंपेन ही इसी बात पर टिका कर रखा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी और आरक्षण को ख़त्म कर देगी। लेकिन अब अमेरिका में हैरानी भरी तरीके से राहुल गांधी खुद इस बात की वकालत कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म किया जा सकता है। और इसीलिए जब उन्होंने ये बयान दिया तो भारत में तो प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई ही। बहुजन समाज की जो राजनीति करती हैं मायावती, उन्होंने भी बड़े दिलचस्प प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसका पूरी ताकत के साथ विरोध किया और कहा कि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आरक्षण को लेकर के कभी बेहतर नहीं रहा, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो उन्होंने ना ओबीसी जनगणना करवाई, ना उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई, ना उन्होंने ओबीसी कमीशन बनाया, ना ही आरक्षण को लेकर के वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए। और अब राहुल गांधी वोटों के लिए तो जाति की बात करते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अमेरिका में जाकर के वो आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं। अब इसे लेकर के मायावती ने कई सवाल भी पूछे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया राहुल गांधी से कि क्या वो भारत में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उन्हें इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अगर कांग्रेस भारत में वापस सत्ता में आई या जिन राज्यों में सरकारें हैं तो क्या आरक्षण को लेकर के उनका स्टैंड क्या होगा। और अगर वो भारत में आरक्षण की बात करते हैं, उनके दायरा बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों में भी अगर आरक्षण की वकालत करते हैं, तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे आगे। फिर अमेरिका जाकर के वो आरक्षण की बात क्यों ख़त्म करने की बात करते हैं, वहाँ पर वो समानता की बातें शुरू क्यों करते हैं, खुद को महान बनाने के लिए या फिर इस चीज़ के लिए कि हिंदुस्तान में ज़रूरतें कुछ और हैं और विदेश में उनकी ब्रांडिंग की ज़रूरत कुछ और है। राहुल गांधी को अब एक परिपक्व नेता के तौर पर देखा जाता है। वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और राजनीतिक जो सलाहकार हैं, राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका काफ़ी ध्यान भी रहता है इस चीज़ को लेकर के कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि उनके बयान में उनकी एक रणनीति छिपी होती है और उनका हर एक बयान काफ़ी नपा तुला होता है, यानी वो अपने जिस क्लास को एड्रेस करना चाहते हैं उसके लिहाज से वो चीज़ें बोलते हैं। तो फिर आखिर वो आरक्षण के खिलाफ बयान देकर के किस क्लास को एड्रेस करना चाहते थे? क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हिंदुस्तान में, यानी वो जिस बहुसंख्यक राजनीति की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण को लेकर के पूरी की पूरी सियासत बुनी है, उस पर इस बयान से कोई असर पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने इसके बावजूद ऐसा रिस्क लेना ज़रूरी क्यों समझा?